हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि JBT की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि नोटिफिकेशन आ गया है। तो कैसे क्या शेड्यूल है। डेट ऑफ पब्लिकेशन है 9/8/2024। PRT जिसे कि आप JBT की पोस्ट बोलते हैं, और काफ़ी दिन से बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। 2012 के बाद से JBT की कोई वैकेंसी आई नहीं है, तो इसका काफ़ी दिन से इंतज़ार था, तो आखिर आपकी आ गई हैं ये। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन है 9/8/2024। कल की डेट में ये आ गया था। वैसे तो सभी ने वीडियो बना दी है, लेकिन मैंने सोचा फिर भी मैं डाल देती हूँ। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके 12 तारीख से भरने शुरू हो जाएंगे, यानी कि 12 अगस्त से। आज 10 तारीख है, परसों से आपको ध्यान रखना है। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन, आपके लास्ट डेट है 21/8/2024। रात 12 बजे तक आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद अगर आप फॉर्म भर देते हैं और आपकी फ़ी नहीं कट पाती है, किसी कारण से फ़ी पेमेंट नहीं हो पाती है, तो आप क्लोजिंग डेट फॉर डिपॉजिट फ़ी है वो 23/8 रात 12 बजे तक है। तो यहाँ पर भी आपको 2 दिन और मिल गए हैं। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं। ये टोटल इसमें जो ये PDF इसमें 23 पेजेस हैं, और आपके सभी प्रश्नों के यहाँ पर जवाब हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट आप इसमें से क्या देखना चाहते हैं, जैसे इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन, तो आपको पेज नंबर 2 पर मिल जाएंगे। रिलैक्सेशन इन एज के बारे में आपको नॉलेज लेनी है, तो पेज नंबर 3 और 4 पर मिल जाएगा। और ये पेज मैं अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। ठीक है। फिर उसके बाद क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, एग्जामिनेशन एंड सिलेबस के बारे में दे रखा है। डिटेल ऑफ फी भी है। ठीक है, ये सब आप बारी बारी देखना। अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, 22 पॉइंट का PDF है, आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे लास्ट में सिलेबस भी दे रखा है। इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन है, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि 12 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ये साइट आपकी दे रखी है, और ये 21/8 से आपकी लास्ट डेट है। डिटेल ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशंस, प्राइमरी टीचर्स PRT ग्रुप C के अंतर्गत आते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा, और एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। डिटेल्स ऑफ पोस्ट है, टोटल जो पोस्ट हैं हमारे पास 1456 पोस्ट हैं। इनको अगर हम कैटेगरी वाइज बांटे तो जर्नल की 607, SC की 300, BCA 242, BCB 170, EWS 71, ESM जर्नल में है 50, ESM SC की 6 हैं, ESM BCA की 5 हैं, ESM BCB की भी 5 हैं। अगर पर्सन विद डिसेबल की बात करें, जैसे कि हैंडीकैप, यानी कि जो पर्सन थोड़े बहुत फिजिकली डिसेबल होते हैं, उनकी टोटल पोस्ट 58 है। इनको अगर कैटेगरी वाइज बातें, जो PWBD में आते हैं उनके 4 प्रकार की कैटेगरी होती है। तो OH ऑर्थो हैंडीकैप जो होते हैं उनकी 15 है, VH वालों की 15, HH की हैं 14, और BD वालों की हैं 14। ठीक है। तो टोटल पोस्ट है 1456 पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर्स के लिए है। इसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट, यानी कि आपके सीनियर सेकेंडरी के अंदर, तो सीनियर सेकेंडरी आपको पता है +2 को कहते हैं, 50% मार्क्स होने चाहिए उसमें, एंड 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड 2 ईयर्स डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द NCT। तो ये सारे रूल रेगुलेशन यहाँ पर दे रखे हैं, आप यहाँ से पढ़ लें। ठीक है। उसके बाद BA BSc सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वाट एवर नेम यू, जो जिस भी नाम से आप जानना चाहें। तो ये कुछ क्वालिफिकेशन दे रखे हैं। मेन अगर बात करें तो आपके पास PRT का STAT भी होना चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। और उसके बाद है मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत जरूर होने चाहिए, चाहे मैट्रिक में हो, चाहे 10+2 में हो, चाहे BA MA में हो, विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट आपके पास हिंदी जरूर रहा हो। अब ये कुछ नोट्स दे रखे हैं, तो ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद हम काम की बातें करते हैं। अगर इसके पे स्केल की बात करें तो 9300 से लेकर 34,800 विद ए ग्रेड पे ऑफ 4200, ये इनका ग्रेड पे है। और एज लिमिट की बात करें तो 18 से 42 साल तक का बच्चा, ये हरियाणा की वैकेंसी है। इसमें जिसके पास PRT का डिप्लोमा है, यानी कि STAT है PRT का, वो भी अप्लाई कर सकता है अगर अदर स्टेट का है तो। और 18 से 42 यहाँ पर उम्र है, ये तो है मिनिमम आपकी, लेकिन उसके बाद एज रिलैक्सेशन का भी प्रावधान है किया गया है। तो ये एज रिलैक्सेशन है यहाँ पर, जैसे कि जो SC में आते हैं शेड्यूल कास्ट में
5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। बैकवर्ड क्लासेज जैसे BCA और BCB में है तो वहाँ पर भी 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। और डिसेबल पर्सन हु कवर्ड अंडर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, वहाँ पर 10 ईयर रिलैक्सेशन इन एज, 5 ईयर्स ऑफ PWBD एप्लीकेंट, बिलोंग टू SC ST ट्राइब, ये सब यहाँ पर दे रखा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन इन सभी का दे रखा है। तो जो मिलिट्री में है, डिसेबल है, 5 ईयर्स एज, विडो है उसका भी 5 ईयर्स है, जुडिकली सेपरेटेड वीमेन रिसाइडिंग सेपरेट फॉर मोर देन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ, तो ये भी उनका भी 5 ईयर्स है। उसके बाद अनमैरिड वीमेन 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन का भी यहाँ पर दिया गया है तो ये आप सब देख सकते हैं। रिजर्वेशन के बारे में, रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में भी यहाँ पर बता रखा है कि कैसे कैसे आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो आपको रिजर्वेशन का मतलब है कि जो कैंडिडेट BCA में है, BCB में है, SC ST EWS, तो उनको अपनी सर्टिफिकेट भी तैयार करवानी है और वो भी अपलोड करनी है। ठीक है, तो तभी आपको कैटेगरी का फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद थोड़ा सा पेज नंबर 8 पर आ जाते हैं तो ये डिटेल आप पढ़ सकते हैं। और पेज नंबर 8 पे है ये सारा PWBD के बारे में ही बता रखा है कि उनको किस प्रकार से क्या बेनिफिट मिलेगा। फिर ये बेंचमार्क, लिस्ट ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, कौन कौन सी डिसेबिलिटी वाले चलेंगे, ये यहाँ पर उनकी कैटेगरी दे रखी है, ये भी देख सकते हैं। और उसके बाद है इनकी पोस्ट यहाँ पर बांट रखी है, ये आप देख सकते हैं। डिटेल्स ऑफ फ़ी, डिटेल्स फ़ी कितनी लगेगी, फॉर्म फ़ी, तो वो है जैसे कि कैटेगरी ऑफ पोस्ट है तो कैटेगरी 1 के अंदर 150, जर्नल के अंदर 150 रुपये है। और फीमेल के अंदर जो जर्नल की ही फीमेल है, हरियाणा रेजिडेंट जिसके पास है, उसके 75 रुपये है। और SC BC EWS कैंडिडेट ऑफ हरियाणा स्टेट, उनकी मेल की 35 रुपये और फीमेल की 18 है। उसके बाद PWBD में और एक्स सर्विस मैन ऑफ हरियाणा जो भी कैंडिडेट हैं उनकी नो चार्ज, कोई फ़ी नहीं है। तो ये फ़ी था, फॉर्म फ़ी, एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरेंगे तो आपकी फ़ी कटेगी। उसके बाद क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, एग्जामिनेशन एंड सिलेबस क्या रहने वाला है। तो हॉनेबल कोर्ट जजमेंट डेटेड 31/5/2024, तो ये कुछ दे रखा है। सोशो इकोनॉमिक मार्क्स हैज़ बीन डन अवे विद एज गवर्नमेंट लेटर फलाना, ये है। तो इसमें आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और रिटर्न एग्जामिनेशन जो है 95 मार्क्स का होगा। जैसे कि आपको पता है कि सोशो इकोनॉमिक मार्क्स का जो 5 मार्क्स दिए जाते थे उसके बाद ये 100 हो जाते थे, लेकिन सोशो इकोनॉमिक मार्क्स को हमारा जो हाई कोर्ट है चंडीगढ़, उसने इसे अमान्य घोषित कर दिया है। तो 95 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। उसके बाद आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है वो OMR बेस्ड होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 100 विद वेटेज ऑफ 0.95 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन का आपको पूरा 1 नंबर नहीं मिलेगा, 0.95 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन आपके पेपर में 100 ही होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रोसीजर, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, आप साइट पर जाइए, आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपना अप्लाई कीजिए और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो केवल ऑनलाइन आपका एक्सेप्ट किया जाएगा, ऑफलाइन कोई वो नहीं है यहाँ पर। और HSC इस एडवर्टाइजमेंट को कंडक्ट करेगी और उसके हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसका फुल फॉर्म है। और डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म, ये डॉक्यूमेंट्स आपको मैंडेटरी हैं जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त अपलोड करने हैं। तो स्कैन कॉपी ऑफ एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपको एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है जैसे 10th 12th BA MA, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ एंड अदर रिलेवेंट डिटेल, तो मैट्रिक की सर्टिफिकेट। उसके बाद स्कैन कॉपी स्कैन कर करके लगानी है। SC BCA BCB ASM PWBD इनकी सर्टिफिकेट भी आपको डालनी है। स्कैन फोटोग्राफ होनी चाहिए, स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट और स्कैन कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट शोइंग हायर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा एज पर क्राइटेरिया ऑफ एप्लीकेबल, यानी कि जो भी आपके पास हायर एजुकेशन है उनकी भी ये आप सर्टिफिकेट जो आप लगा सकते हैं। आपके एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस भी लगा सकते हैं। उसके बाद हरियाणा बोनाफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट लगानी है आपको, EWS सर्टिफिकेट लगानी है। ये अनेक्सर 4 में दिया हुआ होगा, EWS की फुल डिटेल आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सारी सर्टिफिकेट जैसे ESM की है
तो ये सारी आपको लगानी है स्कैन कॉपी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर एज रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए तो उसकी भी सर्टिफिकेट आपके लगेगी। उसके बाद आता है कि ये सारी बातें पढ़ने के बाद और ढंग से इसे पढ़ लेना अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त। ये मैं अपने चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF डाल दूंगी। और उसके बाद है रेजुलेशन ऑफ केस फॉर फाइनल रिजल्ट्स, कमीशन डिसीजन फाइनल होगा रिजल्ट के अंतर्गत। उसके बाद एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट, ये तो टाइप्स ऑफ माल प्रैक्टिस, ये रहने दें। और उसके बाद है तो जो काम की बातें थी वो मैंने एज के बारे में बता दी, फ़ी के बारे में बता दी, आपको लास्ट डेट भी मैंने बता दी है। अब ये सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकली लिमिटेशन इन एग्जामाइन टू राइट, जैसे कि ये जिसको चाहिए, जैसे राइटर लेते हैं ना PWBD वाले लिखने के लिए, तो ये उनके बारे में है। और लेटर फॉर अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ऑन स्क्राइब, अपने उसके बारे में बताने के लिए, जाति के बारे में। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, एक्स सर्विसमैन के, ये सारे यहाँ पर फॉर्मेट दे रखे हैं, ये भरकर आपको लगाने हैं। और उसके बाद आता है, देखो ये रहा पैटर्न फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर प्राइमरी टीचर पोस्ट, एडवर्टाइज नंबर, ये चिल्ड्रन रिटन एग्जामिनेशन। तो ये क्या है आपका कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 20 क्वेश्चंस होंगे, हिंदी के भी 20 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, नहीं सॉरी, हिंदी और इंग्लिश के 10-10 प्रश्न। देखो शुरू से देखते हैं, जिसे आप पेडागोजी साइकोलॉजी बोलते हो, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 20 क्वेश्चंस होंगे, हिंदी के भी 10 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, एनवायरमेंटल स्टडी जिसे EVS बोलते हैं उसके 10 क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल इस प्रकार से आपके 20, 10, 30, 40, 60, 70, 89, 100 क्वेश्चंस का ये आपका हो जाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट का ये सिलेबस यहाँ पर दे रखा है, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स, ये सारा आप भाई देख लेना। जो प्याजे है, कोलबर्ग है, वाइगोस्की है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन है, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो ये आपका साइकोलॉजी का सारा सिलेबस दे रखा है, लर्निंग एंड पेडागोजी है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, हिंदी में 2 पैसेज आएंगे, 1 प्रोज और ड्रामा एंड 1 पोएम विद क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रिहेंशन, और ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी, प्रोज, पैसेज, ठीक है, इस प्रकार के पैसेज आएंगे। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि हिंदी पेडागोजी भी आएगी, और लैंग्वेज कंप्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, ये भी आप सब आपके यहाँ पर आएंगे। उसके बाद ये इंग्लिश का सिलेबस दे रखा है, हरियाणा जीके के अंतर्गत है, हरियाणा की हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी, यानी कि पूरी हरियाणा जीके आपको पढ़नी है। हरियाणा की ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, कल्चर, आर्ट, ट्रेडिशंस, वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स है, ठीक है, लिटरेचर है, अफेयर्स, करंट अफेयर्स हैं, हिस्ट्री है, ये सारा आपको पढ़ना है। फिर जो 10 क्वेश्चंस आपके जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के पूछे जाएंगे, भाई पूरी रीजनिंग दे दी है, 10 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, ये आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज। उसके बाद ये मैथमेटिक्स का है और ये एनवायरनमेंट का है, एनवायरनमेंट का छोटा सा है। तो 23 के 23 पेज यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, मैंने सारा आपको बता दिया है। तो अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट कर। और अगर हिंदी विषय से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का ही क्यों ना हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की खबरें आप तक पहुँचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें। धन्यवाद।